नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बड़ी खबर मां वैष्णो देवी के रूट से आ रही है और खबर यह है कि 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और क्यों किया है वो भी आप तक ये जानकारी साझा करेंगे। बताना चाहेंगे, घोड़ा चालक ने खुद को पूरन सिंह बताया, जान से निकला मुनीर हुसैन। वैष्णो देवी रूट पर 2 लोगों को पकड़ा गया है। बताना चाहेंगे, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के पास नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक शख्स को रोका जिसने खुद को पूरन सिंह नाम बताया, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उसका नाम मुनीर हुसैन है। वहीं बाणगंगा पुल के पास पुलिस ने साहिल खान को बिना किसी यानी कि वैध लाइसेंस के, ऑथेंटिक लाइसेंस के पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर पोनी सेवा, घोड़ा या खच्चर की सेवा प्रदाता का वेश धारण करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के पास नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को रोका जिसने खुद का, जब उसे पूछा गया तो उसने बताया मेरा नाम पूरन सिंह है, लेकिन पुलिस को शक हुआ और जब उसके बाद सख्ती से उसके पूछताछ की गई तो उसके दौरान जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला है कि उसका नाम जो मुनीर हुसैन है, जो वहाँ पर सेवाएं दे रहा था। पुलिस ने बताया कि वह अवैध रूप से इस काम करने के लिए किसी और के अधिकृत सेवा कार्ड का, यानी कि किसी दूसरे की आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। कटरा पुलिस थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत जो कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं पर बताना चाहेंगे, बिना किसी वैध लाइसेंस के दे रहा था पोनी सेवा। एक और व्यक्ति अधिकारी ने बताया कि इसी तरह से एक मामले में बाणगंगा पुल के पास पुलिस ने जम्मू जिला के कोटली निवासी साहिल खान को बिना किसी वैध लाइसेंस के टट्टू सेवा प्रदाता का काम करने के मामले में भी पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि उसने स्वीकार किया है कि उसके पास कोई ऑथेंटिक यानी कि वैध जो कि अनुमति नहीं है। उसने बताया कि साहिल के खिलाफ, उन्होंने बताया साहिल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पोनी सेवा प्रदाताओं से वैध डॉक्यूमेंट साथ रखने की अपील अधिकारियों ने बताया कि मंदिर मार्ग पर यानी कि अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी और सत्यापन वेरिफिकेशन अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने सभी सेवा प्रदाताओं से वैध दस्तावेज यानी वैलिड डॉक्यूमेंट साथ रखने की अपील की और लोगों से किसी भी संदिग्ध की सूचना देने का अनुरोध किया है, क्योंकि पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है उसे पूरा देश हिल गया और उसके बाद हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है, बल्कि हर जगह आप देख रहे हैं खास करके धार्मिक स्थलों पर भी जो सुरक्षा के इंतजाम है कड़े कर दिए गए हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिनमें ज़्यादातर जो कि पर्यटक थे। इस घटना के बाद से जम्मू कश्मीर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को झंझोरा वहीं पर, बल्कि इसकी छाया अब मां वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से 45% जो कि अग्रिम बुकिंग रद्द हो गई है। जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करवाई थी मां वैष्णो देवी के दरबार तक जाने के लिए, उन्होंने वो बुकिंग को फिलहाल रद्द कैंसिल करवा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये घटना जो है वैष्णो देवी यात्रा के ट्रैफिक और पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यानी जिस तरह से अगर बात करें हमारे जितने भी टूरिस्ट स्थल है या पर्यटक स्थल है या फिर यूके के धार्मिक स्थल हैं, बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं, वहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर दूर दराज से दर्शन करने आते हैं या यूँ के टूरिस्ट स्पॉट का आनंद लेने आते हैं अपने परिवार के साथ। पर इस पहलगाम की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसका प्रभाव धार्मिक स्थलों के साथ साथ लोगों के व्यवसाय पर भी पड़ेगा। इसी के चलते 40 से 45% जो है जो एडवांस बुकिंग लोगों ने करवाई होती है मां वैष्णो देवी के दरबार आने के लिए, जो हमें सूत्रों के आधार पर खबर मिली, वो फिलहाल 40 से 45% लोगों ने उसे रद्द कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस घटना पर अब लगातार जो कि सुरक्षा की व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। धार्मिक स्थलों को, जिस तरह से पहलगाम टूरिस्ट स्पॉट की बात करें या अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, वहाँ पर भी अगर मां वैष्णो देवी के दरबार की बात करें जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं माता रानी के दरबार में, अब वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ट्रैक पर जाने वाले पिट्ठू वाले, घोड़े वाले या पोनी वाले, उनकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन की जा रही है, उनके दस्तावेज यानी चेकिंग किए जा रहे हैं।
इसी के दौरान जब ये चेकिंग की जा रही थी तो 2 लोगों को फ़िलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि एक ने अपना नाम जो कि कुछ और बताया था और जब निकला यानी कि अपना अलग नाम बताकर जिसने बताया था मेरा नाम पूरन सिंह है। पुलिस को शक हुआ, जब पुलिस ने उसके दस्तावेज चेक किए तो उसके बाद वो निकला मुनीर हुसैन। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस अब पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे कड़े इंतजामात किए गए और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री भी कड़े फैसले ले रहे हैं। और जिसके चलते अब जिस तरह से अगर बात करें पहलगाम में, किस तरह से अब सरकार ने खुद अब इस चीज़ को माना है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक हुई है। वो लोग जो कह रहे थे सुरक्षा में नहीं चूक हुई है, मीडिया कर्मियों पर भी जो कटाक्ष कर रहे थे उनके मुंह पर भी एक तमाचा ज़रूर कहेंगे कि अब सरकार ने जब हाई ऑल पार्टी मीट हुई उसमें खुद माना, जो नेशनल मीडिया भी बता रहा है कि उन्होंने माना कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक ज़रूर हुई है। उन गलतियों को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाएंगे, नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी ताकि इन फ्यूचर इस तरह की कोताही या गलती ना हो जिसकी वजह से बेगुनाहों की जाने जाए। क्योंकि जो पर्यटक हैं वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे कश्मीर की बात करें चाहे वो जम्मू की बात करें, वो अतिथि देवो भव है, हमारे लिए भगवान का रूप है। क्योंकि मेहमान कहते हैं भगवान का रूप है, और अगर भगवान के साथ ही गलत, भगवान के रूप के साथ गलत किया जाएगा तो खुद सोचिए प्रलय आना तो लाजमी है। इसीलिए आपदाएं आती हैं जब हम बेगुनाहों का खून बहाते हैं, रब की उस बनाई हुई दुनिया के लोगों के साथ जुल्म करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह का जो आपदा आती है, चाहे कोरोना की बात करें या कश्मीर घाटी में पहले जिस तरह का एक फ्लड आया था, कितनी तबाही का मंजर था। तो यही चीज़ें होती जब बेगुनाहों के खून बहता है, बेगुनाह मजलूमों के साथ अत्याचार होता है तो भगवान भी झटका देता है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है बताना चाहेंगे, ये खबर जो है माँ वैष्णो देवी के ट्रैक से आ रही है, जहाँ पर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो अपनी पोनी घोड़े पिट्ठू सेवा दे रहे थे, वो भी अपना नाम बदलकर। फिलहाल देखते हैं आगे की कार्रवाई में क्या निकलता है। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।